पृथ्वी का वो कोना जहां से इंसान देख सकता है भविष्य, पर जाने पर लगाई गई है पाबंदी कि आपको शायद ही पता होगा कि इसी दुनिया एक ऐसा द्वीप है जहां से भविष्य देखा जा सकता है। हालांकि यहां पर लोगों के आना जाना आसान नहीं है, इस पर पाबंदी लगी हुई है। आप देखते होंगे कि आए दिन टाइम ट्रैवलर्स दावा करते हैं कि उन्होंने 5,000 साल आगे की धरती देखी है, या फिर वो 600-700 साल आगे की घटनाएं जानकर लौटे हैं। उनके दावे सुनने के बाद पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि वाकई इन घटनाओं को क्या सच माना जा सकता है। अब इनकी बातों का तो नहीं पता, लेकिन हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में जरूर बता सकते हैं जहां टाइम ट्रैवल बिल्कुल संभव है। सदियों से इस बात पर रिसर्च चल रही है कि इंसान वक्त से आगे पहुंच सकता है या नहीं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो हजारों साल से यहां मौजूद है और यहां टाइम ट्रैवलिंग संभव है। आपने इसके बारे में शायद सुना भी हो। ये एक द्वीप है जिसका नाम डायोमीड है। दो हिस्सों में बटे हुए इस आइलैंड की खासियत यह है कि इसके छोर से दूसरे छोर तक पहुंचते ही आप अतीत से भविष्य में पहुंच जाते हैं। यहां भविष्य में पहुंच जाते हैं लोग। डायोमीड आइलैंड दो हिस्सों में बटा है, बिग डायोमीड, लिटिल डायोमीड। इन दोनों के बीच दूरी सिर्फ 3 मील यानी 4.8 किलोमीटर की है, लेकिन यह सफर इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपको फ्यूचर में पहुंचा देता है। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन से गुजरने वाली इंटरनेशनल डेट लाइन से बिग डायोमीड और लिटिल डायोमीड के बीच एक दिन का अंतर हो जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ये कैलेंडर के एक दिन और दूसरे दिन के बीच का बॉर्डर है। यही वजह है कि एक से दूसरे छोर तक जाने में कैलेंडर का दिन बदल जाता है और इंसान अतीत से भविष्य की सैर कर लेता है। चूंकि यहां ठंड काफी है, ऐसे में सर्दियां आते ही दोनों द्वीपों के बीच एक पुल बन जाता है और इनके बीच पैदल ही यात्रा की जा सकती है। मान लीजिए आप रविवार को एक छोर से चलते हैं तो दूसरे छोर तक पहुंचने में सोमवार की तारीख आ जाएगी। इसीलिए बिग डायोमीड को टुमारो और लिटिल डायोमीड को येस्टरडे आइलैंड भी कहा जाता है। इस जगह की खोज 16 अगस्त 1748 में डेनिश रशियन नाविक विटुस बेरिंग ने रखा था। इसे 1982 में अमेरिका ने रूस से खरीदा था और दोनों देशों के बीच सीमा रेखांकन हुआ था। इसके बाद से इस द्वीप के दो हिस्सों के बीच यात्रा अवैध हो गई। चूंकि रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते भी ऐसे नहीं हैं, ऐसे में रूस के हिस्से वाले द्वीप पर कोई रहता भी नहीं।